जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं एफआईआर कैसे लिखी जाती है। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल अपराध क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कॉग्निजेबल अपराध वो होते हैं जो बहुत बड़े संगीन जुर्म होते हैं, जिसमें चोर कह रहे हैं, जिसमें मर्डर, चोरी, डकैती, रेप, बलात्कार या किसी को गोली मार देना, जिंदा जला देना, ये जैसे मतलब जो बहुत बड़े अपराध हैं वो इसमें आते हैं। संगीन जुर्म आपने फिल्म में देखा होगा ना कि बहुत बड़ा संगीन जुर्म है, ठीक है। और जो असंगीन जुर्म वो होता है जिसको आवेश में आके आप किसी को धमकी दे दे या गाली गलौज कर ले, गुस्से में आके एक चाटा मार दे, तो वो असंगीन जुर्म होता है। जैसे कि मतलब इसमें ये बहुत बड़ा अपराध होता है और ये बड़ा अपराध नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आपका फ़ोन खो गया, ठीक है, तो आप इसमें मान लीजिए फ़ोन या कोई डॉक्यूमेंट खो गया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। कि मान लीजिए आपका कोई फ़ोन खो गया, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि फ़ोन खो जाएगा तो आप लुट जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो एक तरह से वो असंज्ञेय जुर्म होता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं, तो आप उसके लिए एनसीआर करवाते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसको बिहार में कुछ लोग सनहा भी कहते हैं, या अपने तरफ भी कुछ लोग, यूपी में भी कुछ लोग सनहा कहते हैं, ठीक है। इसमें आइए देख लेते हैं ये कॉग्निजेबल अपराध क्या होता है, इसमें एफआईआर कैसे लिखते हैं, और ये जीरो एफआईआर क्या होता है, और एफआईआर नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी एफआईआर करवाते हैं तो आपको एक एफआईआर नंबर मिल जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 170 हमारा एफआईआर नंबर है, और ये कब लिखा गया है, 2020 में। तो 2020 में जितने भी एफआईआर लिखे जाएंगे वो सब, अब मान लीजिए अब ये 170 हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस आएगा वो 171 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट जो आएगा वो 172 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2020 में कितने एफआईआर लिखे गए हैं वहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा। और आजकल तो ये भी है कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, आप नेट पे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफआईआर, जो हमारे इलाके के थाने में लिखा जाता है। जैसे मैं जहाँ से हूँ वहाँ का जो लोकल थाना है, मैं वहाँ पे जाके लिखवाऊंगा तो वो वहाँ पे एफआईआर लिखेंगे, एफआईआर नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कब लिखा गया ये मिल जाएगा। अब जीरो एफआईआर क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप अपने इलाके को छोड़ के, मतलब आपका जो इलाका है, जो आपका थाना है, आप उस थाने को छोड़ के किसी और थाने में जाके एफआईआर करवाते हैं तो वो होता है जीरो एफआईआर। और ऐसी नौबत क्यों पड़ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जिस इलाके में हैं, या फिर आप का जो दुश्मन है, जिससे जो अपराधी है, उसका हो सकता है कि उस इलाके में या उस थाने पे वहाँ पे जलवा हो, ठीक है, वर्चस्व हो, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार होता है कि एफआईआर लिखते ही नहीं है लोग। तो उस कंडीशन में, जैसे कि एक बार हल्ला हुआ था, आपको पता होगा, आसाराम बापू जो है, कोई राजस्थान की लड़की थी, वो जाके दिल्ली में जीरो एफआईआर लिखवाई, जीरो एफआईआर दिल्ली में लिखा गया, फिर वो राजस्थान भेजा गया एफआईआर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जीरो एफआईआर बस इसीलिए लिखा है, जीरो एफआईआर वहीं लिखा जाता है अगर आप अपने थाने को छोड़ के किसी और के थाने में जाके एफआईआर लिखवाते हैं, तो वो होती है जीरो एफआईआर। वहाँ पे एफआईआर का कोई नंबर नहीं होता। ये एफआईआर लिखने के बाद आपके थाने में भेज दिया जाता है। वहाँ थाने में जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद से बनती है चार्जशीट। चार्जशीट फाइल बनती है। इस चार्जशीट में कौन कौन सी आपने सज़ा किया, क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें इस चार्जशीट में लिखने के बाद कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि ऐसे ही आसाराम बापू का क्या हाल हुआ था, ठीक है, उनको जेल करार कर दिया गया था, ठीक है, मुजरिम दोषी मान लिया गया था। तो एनसीआर आपको पता ही चल गया होगा एनसीआर होता क्या। एनसीआर में एक और चीज़ देख लीजिए, मैंने बताया ना कि डॉक्यूमेंट या फिर इस तरीके कोई भी चीज़ें चोरी हो जाती हैं तो वो एनसीआर में आती हैं, ठीक है। तो एनसीआर क्या करता है कि वो आप एनसीआर लिखने के बाद ये 90 दिन तक रहता है। 90 दिन के बाद इसको बंद कर दिया जाता है और इसको एनसीआर की जो रिपोर्ट होती है वो फाइल रिकॉर्ड में रख ली जाती है। अब मान लीजिए कि जैसे कि आपका फ़ोन खोया था, ठीक है, कितने तारीख खोया, 20 तारीख को फ़ोन खोया, आप जाके रिपोर्ट लिखवा रहे हैं 25 तारीख को। तो वो अगर 22 तारीख को भी अगर आपके फ़ोन से कोई धमकी दे दिया है तो ये माना जाएगा कि वो आप धमकी दिए। तो इसलिए आपका जब भी फ़ोन खोया आप उसी वक्त जाके एनसीआर फाइल करवाइए, ताकि इस तरीके का कुछ होता है तो आपका नाम उसमें ना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे एफआईआर लिखी जाती है, जीरो एफआईआर क्या होता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। तो जय हिंद।